कि अब जनरेटर पर चल रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये जनरेटर भी जल्द ही खराब होने वाला है। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया भी तेजी से खत्म हो रही हैं। अंबर शहर में हमें एक स्कूल दिखाया गया है, जहां जब तमाम बच्चे अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं तो एक पार्टी का इत्तिमाम किया जाता है, जिसमें हर बच्चे को एक पेपर निकालना होगा। कागज पर तमाम नौकरियों के बारे में लिखा हुआ था, और वो कागज जो एक बच्चा निकालता है, इसे सारी उम्र एक ही काम करना पड़ेगा। इसमें हर किस्म के छोटे बड़े काम शामिल थे, और शामिल मुलाजमतों में से ज्यादातर जनरेटर मैकेनिक की थी। अब हमें यहाँ एक लड़का दिखाया गया है जिसका नाम दून है, जो अपने बाप की तरह जनरेटर मैकेनिक बनना चाहता था, और इसकी हिस्से में आए कागज पर इस पर डाक खाना लिखा था। इसका मतलब है कि वो पोस्टमैन का काम करेगा। यहाँ हमें एक लड़की भी दिखाई गई जिसका नाम लेना है। वो दून की बहुत अच्छी सहेली थी। इसे पाइपों में काम करने का काम मिल जाता है, लेकिन इसका ख्वाब हमेशा पोस्टमैन बनने का था, तो इसीलिए दून इसके साथ अपना पेपर बदलता है। पोस्टमैन बनने की खुशी में लेना अपने घर चली गई। यहाँ इसकी दादी थी। इसकी खुशी में वो भी लेना के साथ खुश थी। वो यहाँ लेना को अपने वालिद के पैगाम की याद दिलाती है। असल में मरने से पहले इसके वालिद इस शहर और बाहर की दुनिया के बारे में बहुत वाज़ेह पैगाम छोड़ा है, और बरीफ केस के बारे में भी बताया, लेकिन लेना ने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, क्योंकि इसका मानना था कि ये सब कुछ बेकार है। अगले दिन वो काम पर चला जाता है। वो बहुत खुश थी और अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही थी, मगर अचानक शोर हुआ। जब वो चेक करने के लिए बाहर आई तो कुछ लोग एक आदमी को पीट रहे थे, क्योंकि इसने कहा था कि इस शहर का तारीख हिस्सा जो हर एक पर हराम है। मैंने वहाँ एक बहुत बड़े कीड़े को देखा जो एक मखलूक बन गया था, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। हर कोई इसे पागल समझकर मार रहा था, लेकिन यहाँ लेना को वो कीड़े, इस मखलूक का सैनिक मिल गया, जिसे इस आदमी ने फेंक दिया था, इसलिए वो इसे अपने पास रखती है। दून काम पर भी जाता है, लेकिन यहाँ इसका बास बहुत गुस्से में था। वो इसे बहुत मुश्किल काम करवाने पर मजबूर करता है। दून अपने बास से कहता है कि मैं खराब होने वाली पाइपलाइन को ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बास का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपसे पहले बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो दून को मुर्दा कारकुन का हेलमेट पहनने के लिए देता है और इससे काम करने को कहता है, लेकिन इसलिए कि इसे पाइपलाइन का मसला किसी तरह हल करना था। चुनाचे इसने अपने बास की जेब से पाइपलाइन का नक्शा चुरा लिया। इसके जरिए इस सारी जगह को चेक करते हुए वो बहुत आगे निकल गया। इसके बाद वो बाहर के कमरे नंबर 351 में पहुंच गया, जहां सबका जाने से मना किया गया था, और यहां आने के बाद इसका जुनून बढ़ता है। वो भी बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि नक्शे पर ऐसी कोई जगह नहीं थी, इसलिए इसने अपनी तलाश जारी रखी। ये पाइपलाइन बहुत बड़ी थी, किसी को मालूम नहीं था कि ये किस हद तक जाएगा। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां खाना रखा हुआ होता है, और वो ये देखकर बहुत खौफजदा है कि खाना किसी तरह खत्म हो गया है। फिर फूड गार्ड जो यहाँ पहरा दे, वो आकर दून को कॉलर से पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ हर किसी का आना मना था। इसे इस पर गुस्सा आ रहा था। अचानक जनरेटर बंद हो गया और धीरे धीरे सारे शहर की रोशनी जाती है। अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। फिलहाल जनरेटर की मरम्मत की जा रही है, लेकिन सबको मालूम था कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस रात लेना अपनी दादी के घर चली जाती है, और इसने इससे इस बरीफ केस के बारे में पूछा। दरहकीकत जब भी बरीफ केस का अमल जारी था, लेना के दादा भी एक मेयर थे, और इनकी वफात के साथ ही ये बरीफ केस किसी मेयर को नहीं दिया गया। इसे बरीफ केस मिल गया। वो इसे ढूंढती है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि इसका क्या करना है। अगले दिन जब लेना मेयर के पास गई, इसने खाने के डब्बों को छुपा रखा था जो इसने दिखे थे। मेयर लेना को वहाँ रखी हुई कुछ तस्वीर दिखा रहा है, जिसमें इसके नाना की तस्वीर भी थी, और वो ये बरीफ केस पकड़े हुए था। अब इनके लिए सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, क्योंकि अब इन्हें खाने पीने और अद्वियात की किल्लत से गुजरना पड़ता था। अब लेना दून से मिलती है, और वो इसे हारन देती है, जो उसी बड़े कीड़े का था जो उस आदमी ने फेंका था। दून हारन उठाता है और अपने वालिद की मदद से पता चला ये हकीकी है या नहीं। इसके वालिद के पास इस बारे में काफी मालूमात थी, लेकिन वो इस बात को भी नहीं समझता एक कीड़े का सैनिक इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो दून की मदद करने से इनकारी है, इसलिए कि वो शहर के बारे में मजीद तलाश नहीं करना चाहती थी।
जब लेना को दून के वालिद की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, वो इसे बरीफ केस दिखाता है जिसमें फटे कागज का एक टुकड़ा, एक प्लेट और शीशे का एक टुकड़ा मिला, जिस पर एक निशान बना दिया गया था। जैसे ही वो फटे हुए कागज के टुकड़ों से मिलते हैं, वो शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, यानी बाहर की दुनिया की तरफ जाना। ये वो नक्शा था जो शुरू में बरीफ केस में रखा हुआ था, और इस रास्ते पर जाना इन्हें कमरा नंबर 351 से गुजरना पड़ता था। जैसे ही ये लोग वहां जाते हैं, वो एक मफलूज आदमी को तलाश करते हैं, जो इनको देखते ही भाग जाता है। इसने अपने हाथ में खाने के डब्बों को पकड़ रखा था कि वो भी वहीं गिरा देता है, और दून को ये देखकर काफी हैरत हुई, क्योंकि वो खाने का डब्बा पहले ही से मौजूद था, शहर में खत्म, जिसका मतलब है कि झूठ बोलना लोगों के लिए ये खाना कहीं छुपा कर रखा गया है। अब इससे पहले कि वो किसी और चीज को चेक कर सके, मखलूक ला कर देती है, जो असल में वही कीड़ा था, और अब वो मखलूक बन चुकी थी। तो अब इसकी जान बचाने के लिए इन्हें यहाँ से भागना है। लेना दून के हेलमेट की तरफ देखती है, जिस पर लेना के वालिद का नाम लिखा था। जब वो देखता है और समझता है, मेरे वालिद साहिब इन्हीं पाइपलाइनों पर काम करते थे, जो अब जिंदा नहीं, तो वो इसे याद करना शुरू कर देती है। ये देखकर लेना अब खाला के घर चली गई, और अपने वालिद की मौत का सवाल करता है, ये कैसे हुआ। वो इसे कहती है कि तुम्हारे बाबा को शहर से बाहर जाने का शौक था, और इसने भी एक रास्ता तलाश किया, लेकिन इससे पहले कि मिशन मुकम्मल हो, डूबने से मर गया। बाप की ऐसी मौत सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है। वो वहाँ के फूड गार्ड को भी देखती है, जो लनगड़ाता हुआ आ रहा था। इसे देखकर लेना को वो रात याद आ गई, और वो सीधा दून के पास जाती है और इसे सब कुछ बता देती है कि इस रात कोई और खाना चोरी नहीं कर रहा था, असल में फूड गार्ड भाग रहा था, इसलिए कि वो भी लनगड़ा रहा था। लिहाजा अब ये लोग कमरा नंबर 351 में चले जाएं, जहां आने के बाद वो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि ये सारा कमरा खाने पीने से भरा हुआ था, जिसे लालची मेयर ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया था, और ये खाना इतना था कि ये इसकी पूरी जिंदगी तक कायम रह सकता था, जबकि इसके लोग भूखे मर रहे थे। इसलिए लोग वहां से भागकर लेना के घर चले गए। वो लेना के वालिद की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, जिसमें एक सिपाही के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए वो फौरन भागा और अपने वालिद के पास चला गया, और इससे लेना के वालिद और सिपाही के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तब इसके वालिद इसे बताते हैं कि लेना के वालिद और सिपाही मिशन में इकट्ठे थे, पाइपलाइन का काम भी वही करते थे, लेकिन अपने मिशन में कभी कामयाब न हो सके। लेकिन लेना के वालिद के साथ साथ इसके बहुत से साथी भी मारे गए, जिनमें वो सिपाही भी शामिल था। इसीलिए मैंने आपको कभी इस मिशन के बारे में नहीं बताया। दरहकीकत मैंने हमेशा मैकेनिकल और पाइपलाइन के काम से दूर रहने की कोशिश की। अब दून को अपने पापा की परेशानी समझ में आई, लेकिन किसी ना किसी तरह इसे अब इस मिशन को मुकम्मल करना था, यानी खुद यहाँ से निकलकर और बाकी लोगों को निकालकर। वहाँ लेना ने मेयर को बेनकाब करने की कोशिश की, यानी कितना लालची है, वो सबके सामने लाना चाहती थी, लेकिन बेचारी लड़की पकड़ी गई। मेयर ने खुद ही इसे पकड़ लिया था। फिर लाइट्स ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। टिंग लेना इस चीज से फायदा उठाता है, मेयर का बीज चोरी करके फरार हो गया, जिसकी वजह से लेना और दून दोनों मुजरिम हैं। मुजरिमों की फहरिस्त में सरफहरिस्त रखा जाए, वो अब मेयर के बीच में शामिल हो गए हैं, और एक साथ बरीफ केस के शीशे का एक टुकड़ा, जिसके जरिए इसे मुकम्मल किया गया, और वो निशान इस पर बना हुआ था, जो जनरेटर रूम के दरवाजे पर भी बना हुआ था। इनका ख्याल है कि शायद यही इस कमरे की चाबी है। वो कमरा नहीं खुलता है। फिर जब लेना ने नक्शे पर लिखी हुई अहम चीजें पढ़ लीं, फिर पता चलता है कि इन्हें अलमारी हटानी है, और अब जैसे ही इस ने अलमारी हटाई, बहुत सी अलमारियां एक खुफिया जगह पर पड़ी हुई थी। फिर वो दूसरा फायदा पढ़ते हैं। इसके मुताबिक पहिया घूमना शुरू कर देता है, जिससे तमाम अलमारियां एक तरफ होती हैं और जनरेटर रूम एक तरफ है। जून ही कोई खुफिया दरवाजा खुलता है, वो एक और जेर जमीन शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक लंबा दरिया एक बहुत बड़े मशीनरी के टुकड़े से जड़ा हुआ था। दरहकीकत ये तमाम अलमारी यहाँ नहीं थी, वो चीजें इनमें रखी जाएंगी। सच तो ये है कि लोग इसमें बैठेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तीसरे फायदे के मुताबिक इन्हें कंट्रोल रूम में जाना पड़ा। जैसे ही वो शीशे और शीशे के इस टुकड़े को चाबी की तरह इस्तेमाल करें, कंट्रोल रूम का दरवाजा खुलता है। अंदर आकर इन्हें बहुत सारे बटन नजर आते हैं, जो यहाँ की तमाम मशीनरी को कंट्रोल करता था।
बताई गई अहम चीजों के मुताबिक जैसे ही वो पहिए को घुमाते हैं, बटन को दबा दी, फिर मशीनरी खुद घूमना शुरू कर देती है। लेकिन पानी का दबाव बढ़ने पर इनके लिए मसला बढ़ जाता है और शहर की रोशनियां अब तेजी से काम करना शुरू कर देती हैं। अचानक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पाइपलाइनें टूट जाएं, जिसकी वजह से अब सैलाब आने का खतरा था। जब मेयर साहिब तमाम लोगों के साथ खड़े थे, फिर वहां भी सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है, चमनियां गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेयर समझ गए कि मेरा राज सबके सामने आने वाला है और ये शहर भी सैलाब से तबाह होने जा रहा है। उसी लिए वो ऐसे कमरे में जाता है जहां पानी ना आ सके। लेकिन एक बहुत बड़ी मखलूक वहां आती है और मेयर पर हमला आवर होती है और फौरन ही इसे निगल गया। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था, दून का बास सारा सिस्टम ठीक करने वहां आता है और दून से कहता है, मशीनरी को ठीक करने और पानी के दबाव को कंट्रोल करने के लिए आपको हैंडल को पकड़ना पड़ता है, जो कि जाहिर है खतरनाक है, लेकिन इस तरह लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ये काम कर दूंगा। अब अगरचे दून ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन इसे जाना ही पड़ेगा और इसके बास ने अपनी जान खतरे में डालकर हैंडल पकड़ लिया। अब यहाँ लेना, इसकी छोटी बहन और दून एक किश्ती में बैठ गए। पानी के दबाव की वजह से इनकी किश्ती वहाँ से रवाना हो जाती है। वो बहुत दूर तक आते हैं सर, और ऐसी सुरंग पर आओ जहाँ काफी अंधेरा था। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करते हैं। अब ये लोग एक बड़े आबिशार से तेजी से नीचे उतर रहे थे। इन्हें खौफ महसूस हुआ और इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब इनकी आंखें खुली, वो अपने आप को तालाब में पाते हैं। थोड़ा आगे वो रोशनी देख रहे हैं। रोशनी की पैरवी करते हुए वो बिलाखिर जमीन पर आते हैं। ना थे, क्योंकि अंदर जितना अंधेरा था इतना ही अंधेरा था। फिर जैसे सबा का सूरज तुलू होता है, इनकी आंखों में अलग चमक थी। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो जमीन पर जिंदगी गुजार सकते थे। अब यहाँ पर जिंदगी मुमकिन थी। जलता सितारा यहाँ से चला गया था। जब वो उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं, वो इनके पीछे चलते हैं। वो एक बड़े सुराख के करीब पहुँच जाते हैं, जहाँ से वो अंबर शहर को देखने के काबिल थे। लेकिन